अच्छा जी, अच्छा, ख़ास तौर पे आप लोगों की आज की जो क्लास है वो राइटिंग के हवाले से रखिए। यहाँ देखो, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना वो आप लोगों का राइटिंग का इशू होता है कि बच्चे जो है ना वो राइटिंग करते हैं पेपर में, ख़ास तौर पे जो है ना जब पेपर में राइटिंग लिखी जाती है ना जो बच्चों की, तो वैसे तो भी बना बना के बहुत ही आराम से अच्छी खूबसूरत सी राइटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब पेपर में लिखते हैं तो स्पीड में जब लिखते हैं तो उसके बाद राइटिंग कहाँ कहाँ जा रही है तो कुछ पता नहीं होता है। लिखा गया है, बस ये नहीं पता कि राइटिंग साफ़ सुथरी है या नहीं है, और पेपर में वो समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी, बस लिखने से गर्ज होती है बच्चों को, कि अमूमन बच्चे पेपर में लिख देते हैं और फिर वो समझ में आती है या नहीं आती उससे कोई गर्ज नहीं होती है। वो फिर वो चेकर को समझ में आए या ना आए, वो फिर क्या होता है कि क्रॉस हो जाता है पूरा का पूरा काम, क्योंकि आपने लिखा तो सही है लेकिन जब वो समझ में नहीं आ रहा, राइटिंग ख़राब हुई हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है फिर पेपर ना के बराबर ही होता है, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। असल में आप जब राइटिंग करते हैं तो आपकी जो राइटिंग होगी, कभी नोटिस करिएगा कि जब आप राइटिंग करते हैं तो उसमें जो है ना वो 3 तरीके होते हैं आपकी राइटिंग के जो 3 रुख होते हैं। एक राइटिंग जो होती है वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है जो, ठीक है, और एक राइटिंग होती है आपकी जो लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है, यानी कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ गिर रही होती है, और एक होती है राइट टू लेफ़्ट, ठीक है ना, जो आपकी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ गिर रही होती है, और एक राइटिंग होती है जो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ गिर रही होती है, ठीक है ना। ये 3 तरह की राइटिंग होती है आपकी। अगर आप एक ही पैटर्न अप्लाई करेंगे पूरी मुकम्मल राइटिंग में तो आपकी राइटिंग की एक खूबसूरत सी शक्ल नज़र आएगी, ठीक है। और अगर आप तीनों राइटिंग को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, तीनों की राइटिंग जो मिक्स होगी तो फिर वो खिचड़ी बन जाती है, ले जो है ना वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, लेआउट जो है वो ख़राब हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक राइटिंग अगर आप बिल्कुल सीधी सीधी करते हैं, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे, मेरा नाम अली है, ये आपकी बिल्कुल सीधी सीधी राइटिंग है, ठीक है, कोई पता नहीं लग रहा आपको कि आपका एक अल्फाज उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है, गिर रहा है, या सीधे हाथ की तरफ गिर रहा है, ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो रहा इस बात से, ठीक है। ये आपकी ये वाली राइटिंग होती है बिल्कुल सीधी सीधी। एक राइटिंग होती है आपकी ये वाली जो राइट टू लेफ़्ट की तरफ जा रही होती है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने लिखा यहाँ पे, मेरा नाम अली है, फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क नज़र आ रहा है इसमें कि ये जो है ना वो थोड़ी सी तिरछी हो रही है, और दूसरी वाली तीसरी वाली जो है वो आपकी कौन सी होगी, ये वाली होगी, मेरा नाम अली है, ये भी तिरछी हो रही है, नज़र आ रही है। ये वाली जो राइटिंग है आपकी बिल्कुल सीधी सीधी है, ये वाली थोड़ी सी क्रॉस में आ रही है इस साइड से, और ये वाली इस साइड से क्रॉस में आ रही है, ठीक है। तो ये 3 तरह की आपकी अलग-अलग राइटिंग होती हैं जिसमें पता लगता है कि आपकी राइटिंग की शक्ल किस तरह की है। और अमूमन बच्चे क्या करते हैं, आप लोग अपनी राइटिंग निकाल के नोटिस करना कि आपका जो एक अल्फाज है वो जा रहा होता है इस तरीके से इस साइड पे, और दूसरा जाएगा इस साइड पे, ठीक है, और अलिफ बिल्कुल सीधा, ठीक है, नून यहाँ पे जाएगा और अलिफ यहाँ पे जाएगा और मीम आपका यहाँ पे आएगा, मेरा नाम, ये उल्टी राइटिंग, यहाँ पे तिरछी राइटिंग, ठीक है, अली आपका इस साइड पे और छोटी आपका इस साइड पे हो जाएगा, ये आपका इधर है और ये बड़ी आपका इस साइड पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग ऑटोमेटिकली बिगड़ जाती है। ये तीनों राइटिंग क्या हुई हुई है आपकी, मिक्स हुई हुई होती हैं। तो आप कोशिश करें या तो पहले वाली राइटिंग अपनाया करें जब बिल्कुल अल्फाज को सीधा लिखा करें, ठीक है, ताकि पता न लगे तिरछी राइटिंग हो रही है, या फिर आप ऐसा क्या करेंगे, ये लेफ़्ट टू राइट वाली राइटिंग किया करेंगे, सारे आपके अल्फाज आपके अल्फाज जो है ना वो इस तरीके से हैं, या फिर ऐसे क्या करेंगे, सारे अल्फाज इस तरीके से हैं। एक एक अल्फाज को बनाएंगे तो आपका जुमला बनेगा, जुमला बनाएंगे तो जुमले जुमले बनाएंगे तो फिर आपका एक पैराग्राफ बनेगा जो आपकी राइटिंग जो है ना वो दुरुस्त करेगा ऑटोमेटिकली। अब जब आप अपनी कॉपीज़ में राइटिंग अपनी चेक करेंगे तो किसी की राइटिंग हो सकता है कि इस तरह की हो, सीधी सीधी हो, थोड़े बहुत अल्फाज टेढ़े मेढ़े, किसी की हो सकता है इस तरह की हो, और किसी की हो सकता है इस तरह की हो, ठीक है। तो जब आप चेक करेंगे राइटिंग अपनी अपनी तो अंदाज़ा लगाएंगे आपकी ज़्यादातर राइटिंग इससे मिलती जुलती है, तो आप इस तरीके को ही अपना लें, बिल्कुल तब्दील ना करें। फ़ौरन राइटिंग तब्दील करना, पैटर्न तब्दील करना बिल्कुल राइटिंग बिगाड़ने के बराबर होता है, सुधारने के बराबर नहीं होता। अगर आप फौरी तौर पे अपनी राइटिंग को इस लेआउट से इस लेआउट पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग बिगड़ जाएगी बिल्कुल। कोशिश करो जिस लेआउट में आपकी राइटिंग अभी मौजूद है उसी राइटिंग में करने की कोशिश किया करो, और जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना, ताकि आपका अगर पेपर में भी जब आप राइटिंग करते हैं तो सुधार बरकरार रहे, जल्दी जल्दी में भी और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप बना बना के भी करते हैं राइटिंग। ठीक हो गया, कोशिश करके देखें फिर बताएं।
ठीक है, ये तो हो गई आप लोगों की उर्दू की राइटिंग। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि इंग्लिश की राइटिंग अगर आपने देखनी है तो सेम इंग्लिश की राइटिंग में भी आपके 3 ही लेआउट होते हैं। पहला आपका जो है ना वो लेफ़्ट टू राइट वाला। मिसाल के तौर पे आप लिखेंगे यहाँ पे माय नेम इज़ अली, बिल्कुल सीधा सीधा लिखेंगे तो आप लिखेंगे माय नेम इज़ अली। ठीक है, अच्छा, और अगर तिरछा लिखेंगे राइट टू लेफ़्ट का तो आप लिखेंगे माय नेम इज़ अली। ठीक है, तो अब आप इंग्लिश की राइटिंग को भी सेम इसी तरीके से आप पहचानेंगे कि आपका कौन सा लेआउट आ रहा है, ये वाला, ये वाला या ये वाला। ठीक है, और कोई देखेंगे कि अमूमन जब जिन बच्चों की राइटिंग ख़राब होती है इंग्लिश में तो उनका ज़्यादातर ये मसला होता है कि वो तीनों राइटिंग को मिक्स करके लिख देते हैं। तीनों राइटिंग क्या होती है, आप एक ही जुमले में जो है ना वो या एक ही अल्फाज में लिख देते हैं कि आपका एम जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है, और वाई जो है वो इधर जा रहा होता है। एन जो है वो आपका यहाँ पे जा रहा है इस साइड पे, ए है इधर जा रहा है, एम जो है वो इधर जा रहा है, ई जो है उधर जा रहा है। राइटिंग में देखें बिगाड़ आपको दिख रहा है, ऑटोमेटिकली पता चलता है कि एन जो है वो इस साइड पे तिरछा है, ए बिल्कुल सीधा है, एम जो है वो इस साइड पे है, ई जो है वो इस साइड पे। तीनों राइटिंग मिक्स हुई हुई, तो इस एन नेम में और इसमें और इसमें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब जब राइटिंग करें, राइटिंग से मुराद ऐसा नहीं है कि आप लोग राइटिंग लिख रहे हैं, इसका मतलब है जब आप काम कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, कॉपी में काम करते हैं, पेपर्स देते हैं, टेस्ट देते हैं, या पेपर में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में काम करेंगे तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे और उसकी प्रैक्टिस आपने अभी से करनी है। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है पेपर में करेंगे तो हो जाएगा, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो रूटीन बरकरार होगी, रूटीन बनेगी, तो फिर आप आगे जाके जो है ना वो आप इसको काम कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, और विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, इसी प्रैक्टिस करें।